अच्छा भाई, ये मई जून 2017 का सवाल है। इसमें सिर्फ ये है कि इसने जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा डिफरेंट करके दे दिया, हालांकि सवाल वही रिकन्सिलिएशन वाला है। अच्छा भाई, बैलेंसेस आपको दोनों दिए हुए हैं। आपको आराम से देखें, एक ये बैलेंस दिया हुआ है और एक ये बैलेंस दिया हुआ है। अब उसने टी अकाउंट फॉर्मेट नहीं कहा है, उसने कहा बस उसको प्लस ऐड माइनस करके लिखना है, जो कि कोई ऐसा मसला की बात नहीं है। तो हम करते हैं भाई, देखते हैं सबसे पहला क्या कह रहा है वो। द सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट। द सेल्स जर्नल, सही है ना। आ सेल्स जर्नल नहीं कह रहा है, द सेल्स जर्नल कह रहा है। इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट, जब भी वो जर्नल स्टेटमेंट की बात करेगा हम उसे कहाँ सही करेंगे, हम उसे कंट्रोल अकाउंट में सही करेंगे। ठीक है भाई। अंडरकास्ट किया है तो हम उसे क्या करेंगे भाई, हम उसे बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, कितने से बढ़ाएंगे भाई, 1649 से। ये यहाँ लिख दिया आपने, ये इस तरह से होगा भाई, बढ़ाएगा तो प्लस। सेकंड कह रहा है, अ चेक रिसीव्ड हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट वॉज एंटर्ड इन द सेल्स लेजर। सेल लेजर इंडिविजुअल अकाउंट होता है, उसमें आपने गलती कर दी है। इसका मतलब है आप उसे सही भी कहाँ करेंगे, इंडिविजुअल में करेंगे। अब देखना ये है, देखिए चेक रिसीव, चेक रिसीव से हमारा डेटर जो है वो क्या होता है, कम होता है। हमें कम कितने से करना था, हमें कम करना था 650 से, लेकिन हमने कितने से कम कर दिया, हमने 560 से कम कर दिया है। तो इसका मतलब है हमें इसे मजीद कम करना पड़ेगा। जब हम चेक रिसीव करते हैं तो डेटर हमारा कम होता है। तो 650 से करना था, हमने कितने से कम किया हुआ है, 560 से। इसका मतलब है मुझे 90 से मजीद अपने बैलेंस को कम करना है, और इंडिविजुअल में मसला हुआ है, वो कह रहा है सेल्स लेजर में मसला हुआ है। अब थर्ड देखते हैं, an irrecoverable debt 420 had been written off in the sale ledger but no entry had been made, not entered in the control account। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आप उसे कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी बैड डेट होता है आपका डेटर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, वो कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा भाई, 420 से। ये आप इसको लेस करेंगे। अ क्रेडिट नोट इशूड, ये क्रेडिट नोट क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। इसका कंप्लीटली ओमिटेड मतलब आपने कहीं भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया है, आपने क्रेडिट नोट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अब आप इसे रिकॉर्ड कर देंगे भाई। क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न जो है वो हमारे डेटर को कम करता है, 160। ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। तो अब इनका बैलेंस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 34274, 34274।